नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। चीनी मिल को लेकर 125वें दिन भी धरना जारी। 15 लोगों पर बलवा और SC/ST का केस हुआ दर्ज। सुनसान घर से 5 लाख के संपत्ति की हुई चोरी और गोद लेने से 484 टीबी मरीजों के स्वास्थ्य में आया सुधार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रामपुर कारखाना क्षेत्र में कई दशकों से 200 मीटर लंबे चक रोड पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। किसानों ने चक रोड को काट कर अपने खेत में भी मिला लिया था। शासन के मंशा के अनुरूप राजस्व की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो किसान खुद ही अपना फसल काटने लगे। टीम ने पैमाइश के बाद चक रोड से अतिक्रमण को हटवा दिया। बताया जा रहा है कि यह मामला रामपुर कारखाना के डुमरी गाँव पंचायत के बभनौली रोड से देवरिया कस्या मार्ग का है, जहां अतिक्रमण किया गया था। 16 कड़ी का एक चक रोड जिसे काफी लोगों ने अतिक्रमित किया था और इसी में अब कार्रवाई की गई और अतिक्रमण को बलपूर्वक खाली कराया गया। चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति का बैतालपुर मिल चलाने को लेकर कलेक्टेरिएट में 125वें दिन भी धरना जारी है। सभा को संबोधित करते हुए अशोक मालवीय ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया ने बैतालपुर चीनी मिल को चलाने के लिए 4 बार घोषणा किया है, लेकिन आंदोलन के 8वें वर्ष भी किसानों की मांग पूरी नहीं हो सकी है। धरने में समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी, विकास दुबे, नागेंद्र शुक्ला सहित तमाम लोग मौजूद रहे। रामपुर कारखाना क्षेत्र में एक दलित परिवार के 5 लोगों को दौड़ा कर पिटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ बलवा और SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया है। मारपीट में घायल 2 युवकों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के मथुरा छापर गांव के उग्रसेन प्रसाद सुबह शौच के लिए गए थे। घर लौटते समय दिनेश यादव ने रंजिश को लेकर जाति सूचक अपशब्द कहना शुरू किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना में उग्रसेन, भाई राजेश प्रसाद और परिवार के सचिन, नीतीश, उमेश और संजीव को जमकर पीटा गया। मारपीट में दूसरे पक्ष के भी लोग घायल हुए थे। इस मामले में छानबीन और मेडिकल रिपोर्ट के बाद रामपुर कारखाना पुलिस ने उग्रसेन पुत्र पति राज की तहरीर पर गांव के दिनेश यादव, राजेश यादव, अभय, राम कृपाल, रामायण, अरविंद और अनिल समेत 15 लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट और SC/ST का केस दर्ज किया है। इंस्पेक्टर ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा किया गया है और मामले की छानबीन शुरू हो गई है। इधर शहर के भुजौली कॉलोनी स्थित सुनसान मकान को चोरों ने खंगाल दिया। चोरों ने घर में रखा करीब 5 लाख रुपए का आभूषण, बैटरी वाली स्कूटी चोरी कर ली है। ताला तोड़कर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सुबह पड़ोसियों ने जब इसकी जानकारी गृह स्वामी को दी तो पीड़ित ने थाने में पहुंचकर मामले में आवेदन दिया। पुलिस से सहायता की गुहार लगाई। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि भटनी थाना क्षेत्र के बांस घाटी निवासी अखिलेश कुमार सिंह पुत्र राजेश्वर सिंह भुजौली कॉलोनी स्टेडियम के पास मकान बनवा कर रहते हैं और वह परिवार के साथ होली का त्योहार मनाने गए थे। इसी बीच चोरों ने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जिले में गोद लेने से 448 टीबी मरीज सेहतमंद हो गए हैं। इनके स्वास्थ्य में काफी तेजी से सुधार हुआ है। पिछले साल अफसरों, कर्मचारियों, नेताओं ने 638 टीबी मरीजों को गोद लिया था। गोद लेने वाले मरीजों को समय समय पर पोषण की पोटली दिया जाता है। दवा के साथ पोषक आहार मिलने से टीबी मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। इस साल अब तक 492 टीबी मरीजों को गोद लिया गया है। मार्च तक 1000 टीबी मरीजों को पोषण की पोटली देने का लक्ष्य रखा गया है। टीबी मरीजों की जांच, इलाज को राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें जिला मुख्यालय से लेकर PHC और CHC पर टीबी के संदिग्ध मरीजों का मुफ्त जांच होता है। पुष्टि होने पर मरीज को तत्काल दवा दी जाती है। अधिकांश मरीजों को 6 महीने तक टीबी की दवा चलती है। दवा के साथ पौष्टिक आहार मिलने से वह तेजी से ठीक होते हैं।
शुक्रवार को मुस्लिम भाई मुकद्दस रमजान के तीसरे जुमे की नमाज अदा करेंगे। रमजान के जुम्मा को मस्जिदों में खचाखच जगह भर जाती है। इसके लिए तैयारी कर ली गई है। 10 दिन तक अल्लाह ताला की रहमत बटोरने के बाद रोजेदार अपनी मगफिरत तलब कर रहे हैं। मुकद्दस रमजान के दूसरे असरे में रोजेदार अपनी बंदगी से मगफिरत तलब करते हैं। कभी धूप तो कभी मौसम खुशगवार होने से मासूम रोजेदार रोजे रखकर अल्लाह ताला की बंदगी कर रहे हैं। रुद्रपुर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक जयप्रकाश निषाद ने मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि रुद्रपुर क्षेत्र के महदहा और डाला गांव के बीच बथुआ नाला पर पक्का पुल बनेगा, इसकी बात हुई है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने समस्याओं पर विस्तार से जानकारी ली और उन्होंने बुहाबर मार्ग पर हड़ही गांव के पास मझला नाला पर सकरे पुल का चौड़ीकरण कराने का आश्वासन दिया है। दोआबा से सचौली, पटवनिया और भीरवा तथा कछार गायघाट गांव के पास बरसात का पानी निकलने के लिए पंपिंग स्टेशन का निर्माण भी होगा। रुद्रपुर और गौरी बाजार बस स्टेशन के नव निर्माण के लिए भी स्वीकृति को लेकर टेंडर शीघ्र निकाला जाएगा। साथ ही रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण को लेकर भी बात की गई है तथा क्षेत्र की तमाम क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर भी जानकारी दी गई है, जिस पर जल्द ही कार्य शुरू कराने की बात कही गई है। शराब से भरी हुई एक लग्जरी कार को पुलिस ने चेक पोस्ट के पास मेहरौना घाट से पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि कार उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ जा रही थी। पुलिस चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि वाहनों की जांच करते समय इसे पकड़ा गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर शराब तथा कार को जब्त कर लिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर अशोक इंटर कॉलेज डुमरी रामपुर कारखाना में यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य चल रहा है। कॉलेज परिसर में पहुंचे शिक्षकों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर मूल्यांकन का कार्य किया। इस दौरान प्रदर्शन भी किया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली और राजकीय कर्मचारियों के समान चिकित्सा व्यवस्था समेत 3 सूत्री मांग शिक्षक कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि वह शासन और विभाग के निर्देश का पूर्णतः पालन करते हुए भावी पीढ़ी के हित में काम करते हैं और करते भी रहेंगे, किंतु सरकार को भी उनकी जायज मांगों पर संवेदनशील होना चाहिए। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बरहज पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा, जिसमें आधा दर्जन गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक भरकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त विश्वजीत चौहान पुत्र मुन्ना लाल चौहान, जो सुरही बुजुर्ग थाना सराय मीर जनपद आजमगढ़ का निवासी है, इसे गिरफ्तार भी किया है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत करते हुए अब आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान। चीनी मिल को लेकर 125वें दिन भी धरना जारी। 15 लोगों पर बलवा और SC/ST का केस हुआ दर्ज। सुनसान घर से 5 लाख के संपत्ति की हुई चोरी और गोद लेने से 484 टीबी मरीजों के स्वास्थ्य में आया सुधार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।